हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेस्टेशन के बारे में। इसका क्या मतलब है? पेट में कीड़े हो जाना। ठीक है, जो इंटेस्टाइन को वर्म्स हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में आंतों में जो कीड़े हो जाते हैं, उनके बारे में आज डिटेल से जानेंगे। क्या है, कैसे होते हैं, के क्या कारण है, कितने टाइप्स के होते हैं, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। इस वीडियो में हम सारी चीजें डिटेल में देखेंगे कि इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेस्टेशन क्या होता है ना, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किसके कारण से ऐसा होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उन टाइप्स में भी किसके कारण से होते हैं, सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेस्टेशन क्या है। एक पैरासिटिक डिसीज है। ठीक है, पैरासिटिक डिसीज मतलब क्या है? पैरासाइट से होने वाली बीमारी है जिसमें कि वर्म्स जो कीड़े हैं वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। ठीक है, ये हमारी इंटेस्टाइन है, इसके अंदर क्या होते हैं? वर्म्स जो कीड़े हैं वो रहते हैं और हम वहीं से हमारी बॉडी से खून को सक करते हैं, चूसते हैं। ठीक है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। क्रमिक रोग क्या है? वह अवस्था है जिसमें आंतों में कीड़े कीड़े मतलब परजीवी रहते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी से ब्लड को सक करते हैं, चूसते हैं खून को, हमारी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन है, उनको डैमेज करते हैं। ठीक है, और जो हमारा फूड एब्जॉर्प्शन है, जो हमारी इंटेस्टाइन का काम है खाने को एब्जॉर्ब करने का, अवशोषण करने का, उसको भी कम करते हैं। ठीक है, ये कीड़े क्या करते हैं भाई? हमारे जब इंटेस्टाइन में रहते हैं तो वहां से ब्लड को चूसते हैं, जो इंटेस्टाइन का काम है, जो आंत का काम है, उसको कम कर देते हैं। ठीक है, भोजन का अवशोषण नहीं होने देते हैं, इंटेस्टाइन को डैमेज कर देते हैं, है ना। इन कीड़ों की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमारी किस में आती है? आंत में आती है। ठीक है, वही सारी चीजें आज हम इसमें देखेंगे कि क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कैसे होते हैं। ठीक है, सारी चीजें। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है ना, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बड़ों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो जो बच्चों की ग्रोथ है वो रुक जाती है। अगर इंटेस्टाइन में कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, तो उनमें क्या होगा? बच्चों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, वजन कम हो जाएगा। जब खाना एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, बॉडी में लगेगा ही नहीं, तो वजन कम होगा। एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि ये जो कीड़े हैं वो खून को क्या कर रहे हैं? सक कर रहे हैं, चूस रहे हैं। कुपोषण, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, पोषण लगेगा ही नहीं शरीर में। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, आंतों में रुकावट आ जाएगी, क्योंकि वहां पर कीड़े हो गए तो जो भाई चीज जानी होती है आगे की तरफ वो नहीं आएगी और वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। वीक इम्यूनिटी, जो पर्सन है उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर हो जाएगी, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। तो ये सारे इफेक्ट्स उस पेशेंट पे, उस पर्सन पे लगे हैं जिसके अंदर ये दिक्कत हो गई हो, जिसमें कि इंटेस्टाइन में कीड़े हो गए हों। ठीक है, अब कितने टाइप्स के होते हैं, इन टाइप्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि किसके कारण से ये फैलते हैं या बॉडी में एंटर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स पढ़ते हैं। राउंड वर्म्स, ठीक है, ये इसमें क्या होता है? एस्केरिस करके होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं ये। ठीक है, राउंड वर्म्स होते हैं, हुक वर्म्स होते हैं जिनमें एनसाइक्लोटोमा होता है, थ्रेड वर्म्स होते हैं जिसमें एंटेरोबिकस होता है। ठीक है, वेब वर्म होता है जो ट्राइकोरिस के जो पैरासाइट है उससे होता है। टैप वर्म जो है वो टेनिया सोलियम से होता है। ठीक है, इनके बारे में एक एक डिटेल से जानेंगे कि कौन सा स्लम एरिया से होता है ना, कौन सा कच्चे घरों में होता है, कौन सा नंगे पैर से होता है। सारी चीजें एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, हिंदी प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी भाषा, दोनों भाषा में आसान शब्दों में बताऊंगी। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग या फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में वर्किंग है या जनरल प्रैक्टिशनर हैं, मेरी वीडियो देखना आप लोगों को पसंद है तो हमारा गूगल प्ले स्टोर पर वर्षा नर्सिंग अकेडमी के नाम से ऐप है। वहां पर नए नए कोर्सेज हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, ओटी का कोर्स है, मैथ 360 का कोर्स है, 300 से ज्यादा बीमारियों का कोर्स है। जो भी आपको स्टडी में हेल्प करे उस कोर्सेज को परचेज करें जिससे कि आपको स्टडी में हेल्प मिले। ठीक है, क्या कारण हो सकता है भाई? वर्म इन्फेस्टेशन होने का इंटेस्टाइन में क्या हो सकता है? एक तो सबसे पहले है एस्केरिस लम्ब्रिकर्ड्स। ठीक है, ये पैरासाइट्स है जो कितने सेंटीमीटर का होता है? 20 से 40 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, इसके कारण से होता है। दूसरा फिकोलर रूट,
फीको ओरल रूट से क्या है भाई गंदे हाथ हैं, है ना, उनसे हमने खाना खाया तो वो क्या जाएगा हमारे पूरे फीको ओरल मतलब जो हमारा स्टूल वाला एरिया है, जो गंदा एरिया है, ठीक है, वहां से क्या होगा हाथ गंदे आएंगे, उनसे हम खाना खाएंगे, है ना, वो हमारे पेट में जाएंगे, उस तरीके से ये फैलता है। पूरा हाइजीन, ज्यादा साफ सफाई नहीं रखते हैं उसके कारण से भी फैलता है। अंडर कुक्ड फूड, जो हम अध पका खाना खाते हैं, मीट खाते हैं जो लोग, उनके कारण से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? सबसे पहले भाई इंटेस्टाइन में दिक्कत है तो पेट में क्या होगा, पेट दर्द होगा, पेट डिस्टेंशन हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, जी घबराएगा, वजन कम हो जाएगा क्योंकि खून को चूस रहे हैं, और खाना भी नहीं लग रहा है शरीर को क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, तो वेट लॉस हो जाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना, ग्रोथ फेलियर हो जाएगा। पीका की कंडीशन होगी। पीका की कंडीशन क्या होती है, इसमें जो जिनके पेट में कीड़े होते हैं उनको मिट्टी, है ना, और ये चौक खाने की इच्छा अंदर से होती है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, उसमें पीका की कंडीशन देखने को मिलती है। मतलब मिट्टी खाने का मन करेगा, चौक खाने का मन करेगा, है ना, एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। कैसे डायग्नोस करेंगे? सबसे पहले हम स्टूल से ही देख सकते हैं। स्टूल की क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी देखेंगे। मल की जांच में हम अंडे या कीड़े देखेंगे कि भाई कीड़े हैं या नहीं है, ठीक है। वर्म इन स्टूल, मल में कीड़ा देखेंगे, उससे ही हमें पता चल पाएगा कि कौन सा वर्म है, कीड़ा है ना, इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारी वीडियोस को देख सके और सही जानकारी ले सके। ट्रीटमेंट क्या देंगे? पहले मैं जनरल ट्रीटमेंट बता दूंगी, फिर हम स्पेशली हर एक के लिए कि भाई हुकवर्म के लिए कौन सा है, टैपवर्म के लिए कौन सा है, थ्रेडवर्म के लिए कौन सा है, वो ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम जनरल ट्रीटमेंट देखेंगे। टैबलेट बेंडी के नाम से आएगी, ठीक है, ये है बेंडी के नाम से। इसमें हमारा जो कंपोजिशन है वो है एल्बेंडाजोल। कोई भी जो कीड़ा होता है, वर्म्स होता है इंटेस्टाइन में, उसके लिए हमें एल्बेंडाजोल जो है वो मेनली हमारा कंपोजिशन होता है, वही हमें देना होता है। बच्चों में है तो वो हम सिरप के तौर पे यूज करते हैं, बड़े हैं तो हम उसको टैबलेट्स के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो टैबलेट बैंडी जिसमें कि हमारा कंपोजिशन है एल्बेंडाजोल, 400 mg में आती है, एक सिंगल गोली एक बार ही लेनी है, ठीक है। अगर बच्चा है 1 से 2 साल का बच्चा है तो उसमें हम सिरप लेंगे बैंडी 200 mg के, उसमें भी हमारा क्या कंपोजिशन है, एल्बेंडाजोल, ठीक है, बच्चों के लिए। या फिर हम टैबलेट लेंगे मेवेक्स, ठीक है, 100 mg में आएगी, जिसमें कि हमारा मेवेंडाजोल करके आता है, ठीक है। टैबलेट नीमोसिड लेंगे, ये सारे बड़ों के लिए है नीमोसिड, ठीक है। 250 mg में 3 टैबलेट एक बार में लेनी है हमें, क्लियर। ये हमने ट्रीटमेंट देखा। अब एक एक करके हम अलग अलग चीज देखेंगे कि हुकवर्म कैसे फैलता है। ये अगर कम मात्रा में होते हैं बॉडी में हमारी में तो कोई सिम्टम्स कॉज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ये ज्यादा मात्रा में होते हैं तो ये एनीमिया कॉज करते हैं। एनीमिया मतलब खून की कमी। अब ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे होते हैं, ठीक है, ये हुकवर्म होते हैं, ये स्किन के थ्रू, पैर, अगर नंगे पैर कहीं पे भी बच्चा हो बड़ा हो घूम रहा होता है, वो वर्म्स क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाएंगे हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू। फिर ये कहाँ जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, लंग्स से हमारे कहाँ जाएंगे, इंटेस्टाइन में जाएंगे, ठीक है। इंटेस्टाइन में ही क्या होगा, ये स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएंगे और यहीं पे क्या हो जाएंगे, ये रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, एक से दूसरे मतलब मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे ज्यादा मात्रा में। तो इस तरीके से ये हुकवर्म फैलता है। क्या कारण है, नंगे पैर अगर कहीं पे भी चल रहे हैं उसके थ्रू ये फैल सकता है। स्लम एरिया, जो भाई नाले वगैरह होते हैं या स्लम एरियाज होता है, झोपड़ी वगैरह, वहां पे ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। त्वचा से प्रवेश करते हैं, मतलब स्किन से पेनिट्रेट कर जाते हैं, स्किन में ही एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे लंग्स तक जाते हैं, लंग्स से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे, बॉडी में जाएंगे, इंटेस्टाइन में जाएंगे, तो ये इस तरीके से हमारी बॉडी में फैल जाते हैं। क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, मैंने अभी आपको बताया, अगर ये ज्यादा मात्रा में होंगे तो ये सीवियर एनीमिया करते हैं, खून की कमी कर देते हैं, ठीक है। स्टूल ब्लैक कलर का आना दिख जाएगा, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, पीका की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। पीका की कंडीशन जैसे कि मैंने अभी बताई आपको कि उस पर्सन को, उस बच्चे को चौक या मिट्टी खाने की इच्छा होगी, है ना, एडिमा हो जाएगा, सूजन आएगी शरीर में, डायरिया, वोमिटिंग, ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। कैसे डायग्नोस करेंगे भाई, स्टूल की माइक्रोस्कोपी करेंगे, स्टूल की जांच करेंगे, उसमें हम एग्स देखेंगे, ठीक है।
और ब्लड इन स्टूल, स्टूल में ब्लड आना शुरू हो जाएगा, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, स्टूल में हम इस तरीके से ये हमें वॉर्म्स वगैरह देखने को मिलेंगे माइक्रोस्कोप में, उससे ही हम जांच कर पाएंगे। क्या ट्रीटमेंट देंगे भाई, जब ये हुक वॉर्म है ये एनीमिया कॉज करेगा, तो सबसे पहले हम एनीमिया का ट्रीटमेंट लेंगे। ठीक है, इंजेक्शन देंगे विटकोफॉल IM 5 डेज तक। ठीक है, ये हमारा विटकोफॉल, इसमें हमारा फॉलिक एसिड, साइनोकोलाबिन, नियासिनामाइड इंजेक्शन है जो हमारे एनीमिया के लिए दिया जाता है, खून की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, या फिर हम उसको कैप्सूल देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे। ठीक है, फिर उसको हम कैप्सूल देंगे 1 महीने तक खाने के लिए, जिससे उसकी खून की पूर्ति हो सके। ऑर्ट्रिन करके कैप्सूल आते हैं जिसमें हमारे साइनोकोलाबिन, फेरस फ्यूमरेट और फॉलिक एसिड जो कंपोजिशन है वो होते हैं। अब डीवॉर्मिंग, जो वॉर्म्स के लिए, कीड़ों के लिए हम क्या देंगे, टैबलेट बेंडी 400 जिसमें कि हमारा एल्बेंडाजोल होगा, सिंगल डोज, एक ही डोज लेंगे। टैबलेट निमोसिड लेंगे। ठीक है, 3 टैबलेट एक साथ लेंगे निमोसिड की। ठीक है, और क्या लेंगे, मेवेंडाजोल लेंगे, मेवेक्स करके आएंगे, सुबह शाम 3 दिन तक मेवेंडाजोल लेंगे। क्लियर, ये हम किस में लेंगे, हुकवॉर्म में देंगे। अब है हमारा नेक्स्ट है थ्रेड वॉर्म। थ्रेड वॉर्म क्या है, धागा कृमिक, हिंदी में इसको हम धागा कृमिक बोलेंगे। ये किसके कारण से होता है, पेरिनियल इचिंग, जिस फैमिली में पेरिनियल इचिंग होती है, मतलब एनल वाले एरिया में खुजली होती है, उस कंडीशंस में ये फैल जाते हैं। ये एक दूसरे से फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इचिंग होती है यहाँ पर तो क्या करेंगे भाई, जो पर्सन है वो इचिंग करेगा, खुजली करेगा, तो उनके नाखूनों में, हाथों में क्या हो जाएगा, वो लग जाएगा इन्फेक्शन। वो उन्हीं हाथों से क्या करेंगे, खाना पीना खाएंगे या कहीं भी टच करेंगे तो वो एक दूसरे से फैल जाएगा। तो इसमें मेनली किससे होता है, पेरिनियल इचिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर इचिंग रहती है एनल वाले एरिया में। ऑटो इन्फेक्शन, एक से दूसरे में फैल सकता है। चिल्ड्रंस ज्यादा अफेक्टेड होते हैं इस इन्फेक्शन से। ठीक है, थ्रेड वॉर्म से कैसे डायग्नोस करते हैं, स्कॉच टैप टेस्ट करते हैं, वहां पर जहाँ पे इचिंग हो रही होती है वहां पर टेप लगा के हम टेस्ट करते हैं, या फिर एनल की जगह पे स्वाब लेते हैं। ठीक है, स्टूल में हम एग्स देखते हैं। इस चीज से हम डायग्नोस कर सकते हैं। क्या ट्रीटमेंट लेते हैं भाई, सबसे पहले टैबलेट लेंगे बेंडी 400, एल्बेंडाजोल, जो कि मैंने बताया आपको, कोई भी वॉर्म का इन्फेक्शन होगा तो हम एल्बेंडाजोल लेंगे, सिंगल डोज लेते हैं। टैबलेट मेवेक्स लेंगे, मेवेंडाजोल। ठीक है, 3 दिन तक BD सुबह शाम। टैबलेट निमोसिड लेंगे। ठीक है, 3 टैबलेट एक साथ। अगर भाई इचिंग है, ठीक है, तो उसके लिए हम सिट्रिजिन जो टैबलेट है वो लेंगे, और साथ में कैलामाइन लोशन लेंगे। ठीक है, ये कैलामाइन लोशन लेंगे और सिट्रिजिन टैबलेट्स लेंगे। कॉन्ट्राडर्म क्रीम लेंगे, अगर वाले एरिया में इचिंग है तो उसके लिए हम कॉन्ट्राडर्म क्रीम लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ट्रीटमेंट बताया आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम विपवॉर्म। ये हमारे इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आगे से मोटा होता है और पीछे से पतला होता है। क्या करता है ये, पेनफुल वॉबन मूवमेंट, हमारे पेट में दर्द कर देगा, इंटेस्टाइन में पेनफुल मूवमेंट होंगे, डायरिया कॉज करेगा, दस्त हो सकते हैं, मूवमेंटिंग, वेट लॉस, ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी। इसमें क्या ट्रीटमेंट लेंगे, टैबलेट मेवेक्स लेंगे। ठीक है, मेवेंडाजोल लेंगे 3 दिन तक सुबह शाम, और टैबलेट जेंटेल लेंगे, एल्बेंडाजोल। ठीक है, मार्केट में किसी भी नाम से मिल सकता है, बेंडी, जेंटेल, पर उसमें जो कंपोजिशन होगी वो हमारी क्या होगी, एल्बेंडाजोल, सिंगल डोज लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टैप वॉर्म। टैप वॉर्म, ठीक है, जिसको हम फीता क्रमिक बोलते हैं। ये कैसे फैलता है, ये इसका जो कारण है ये है जो कच्चा मांस या मीट या बीफ, सुअर का जो मांस वगैरह होता है कच्चा खा लेते हैं, अंडर कुक्ड पोर्क या बीफ जो खा लेते हैं, उसके कारण से ये फैलता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या रहेंगे भाई, पेट में दर्द रहेगा। ठीक है, प्रोग्लोटिस इन स्टूल, मल में कीड़े दिखेंगे, है ना। ट्रीटमेंट क्या लेंगे, टैबलेट योमेसेन 500 mg लेंगे। ठीक है, 4 टैबलेट लेनी है, एक साथ चबानी है। ठीक है, अगर चिल्ड्रन है 2 साल से 6 साल तक के बच्चों को लो तो उसके लिए हम क्या लेंगे, 2 टैबलेट एक साथ चबानी है। ठीक है, देखो एंटी हेलमिंथीसियम, ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, हेलमिंथ जो कीड़े मकोड़े हैं उनके अगेंस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, टैबलेट कौन सी है, योमेसेन करके 500 mg में आएगी। अगर बड़े हैं तो एक साथ 4 टैबलेट चबानी है, अगर बच्चे हैं तो 2 टैबलेट चबानी है। क्लियर, तो इस वीडियो में हमने सारे वॉर्म्स के बारे में पढ़ा, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, टैप वॉर्म, थ्रेड वॉर्म,
है ना, सारी वर्म्स के बारे में पढ़ा, उनका ट्रीटमेंट पढ़ा, उनके कारण पढ़े, क्या लक्षण है, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, सारी चीजें आज हमने इस वीडियो में डिटेल में देखी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि उनको सही जानकारी मिल सके। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।